काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के ककरमत्ता स्थित मचान रेस्टोरेंट में मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह के सौजन्य से काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण देव नारायण द्वारा लिखित पुस्तक रघुवा का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर रामसुधार सिंह ने इस अवसर पर पुस्तक की सराहना करते हुए कहा, रघुवा सामाजिक समरसता का अद्भुत संदेश देती है। उपन्यास के पात्र ऐसे हैं जो समाज में किसी प्रकार का विघटन या भेदभाव नहीं करते, बल्कि एकजुटता और समानता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह पुस्तक केवल साहित्यिक कृति ही नहीं है, बल्कि समाज के ताने बाने और समरसता की सोच को सशक्त रूप देने का प्रयास है। रघुवा उपन्यास में समाज के विभिन्न वर्गों और उनके बीच के संबंधों को बेहद सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने इसे सामाजिक समरसता और समानता का प्रतीक बनाया है, जो वर्तमान समय में बेहद प्रासंगिक है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में साहित्यकारों, पत्रकारों और समाज सेवियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर काशी के कई गणमान्य व्यक्तियों ने कृष्ण देव नारायण के साहित्यिक योगदान की प्रशंसा की। इस मौके पर डेन काशी न्यूज चैनल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू उपस्थित रहे। मैं 40 साल तक पत्रकारिता में रहा और उसमें सबसे ज़्यादा समय हमारा खेल पत्रकारिता में बीता। मैं काशी बनारस की एक जो हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन पत्रकारों की संस्था रही है, काशी पत्रकार संघ, उसका मैं 2 बार उपाध्यक्ष था, 2 बार महामंत्री था, 1 बार अध्यक्ष रहा। तो क्योंकि मेरा जीवन गांव से लेकर शहर तक का जुड़ा रहा है, तो मैंने गांव को भी महसूस किया है, शहर को भी महसूस किया है। और जो सामाजिक अव्यवस्था थी, एक अभी इसमें सिर्फ दलित और सवर्ण के बीच के अंतर को कम करने की बात है। आगे के मैंने और भी कई उपन्यास लिखे हैं जो प्रकाशनाधीन हैं। उसमें जो भी अंतर है समाज का, वो सिर्फ जातियों का अंतर नहीं है, वो औरत मर्द की गैर बराबरी है, शासक देश और शासित देश की गैर बराबरी है। आज भी देखिए, जैसे मैंने एक नावल लिखा है, वो पूरा तैयार है, बंटवारा में ये है कि कानूनन आज कृष्णदेव नारायण राय के उपन्यास रघुवा का लोकार्पण समारोह है, जिसमें हम सब ये लोग उपस्थित हैं। इस उपन्यास के केंद्र में सामाजिक समरसता का संदेश है, और यही इसका उद्देश्य है। एक ऐसे पात्रों का सृजन रचनाकार ने किया है जो समाज में विघटन नहीं पैदा करते हैं, छोटे बड़े के बीच भेद नहीं पैदा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल करके समरसता का एक संदेश देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आरक्षण पर जरूर इस समापन किया गया है इस उपन्यास को पर कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया है, जो उच्च वर्ग की तरह से हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं आर्थिक दृष्टि से, उन्हें पुनः न दिया जाए आरक्षण। इस पर बात भी बहुत अधिक हो रही है जगह पर। इसके पहले आपका एक सफ़रनामा जो यात्रा वृत्तांत था, और एक बहुत ही चर्चित, जिस पर काफ़ी लोकप्रियता मिली, भोला पत्रकार, वो पत्रकारों की दुनिया को लेकर के लिखा उपन्यास है कि कैसे पत्रकारिता में लोग, मैं छलकपट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने चालबाजी से कैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो पत्रकार बंधुओं के लिए एक बड़ा संदेश भोला पत्रकार उपन्यास है कि कैसे हम पत्रकारिता का उद्देश्य क्या रह गया है, उससे कहीं ना कहीं हम विरत होते चले जा रहे हैं। और वह एक पत्रकारिता जगत को लेकर लिखा गया उपन्यास था, और यह उपन्यास सामाजिक ताने बाने को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। धन्यवाद।